गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके मीडिया में। आपके साथ मैं लक्ष्य गुप्ता। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भवानी मंडी झालावाड़ में वार्ड में डीटीटी पाउडर का किया छिड़काव, बढ़ते वायरस के प्रभाव को रोकने की कोशिश। इन दिनों लगातार कोरोना महामारी के बाद बढ़ते डेंगू, मलेरिया, वायरल जैसी बीमारियों के प्रकोप के चलते मरीजों की तादाद में इजाफा होता नजर आ रहा है। जहां निजी व सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भारी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, हर कोई छोटे से लेकर बुजुर्ग तक इस वायरल की चपेट में आ रहा है। उसी को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने भी बढ़ते वायरल के प्रकोप से निजात दिलाने के लिए अपनी कमर कस ली है। जहां वार्ड पार्षद राजिक अंसारी भी पीछे नहीं है। 3 दिन पूर्व भी अंसारी ने अपने वार्ड में फॉगिंग करवाकर बढ़ते वायरल पर रोक लगाने की कोशिश की, जहां उन्होंने आज फिर वार्ड में डीटीटी पाउडर का छिड़काव करवाकर बढ़ते संक्रमण के प्रभाव को रोकने की लोगों को हिदायत दी। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। भवानी मंडी झालावाड़ में अनूठे सेवा कार्य के रूप में बनाया प्रधानमंत्री का जन्मदिन। जीरापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष ने किया नेत्रदान का संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा कार्य के रूप में मनाते हुए जीरापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पंवार ने मोदी के 71वें जन्मदिन पर नेत्रदान का संकल्प लिया। मध्य प्रदेश के काशीखेड़ी गांव का रहने वाले जीरापुर भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पंवार की प्रधानमंत्री का जन्मदिन किसी अनूठे परोपकार के कार्य के साथ मनाने की इच्छा थी। ऐसे में जीरापुर निवासी पत्रकार पूजा गुप्ता की प्रेरणा से विष्णु सिंह ने नेत्रदान के संकल्प की इच्छा प्रकट की एवं भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी व शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र से संपर्क करके स्वयं के नेत्रदान का संकल्प लिया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। झालावाड़ के आवर में 11 केवी की चपेट में आने से एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। पीएम करवाकर परिजनों को सौंपा शव। आवर के निकट गुराड़िया कला में शुक्रवार सुबह खेत पर मवेशियों के लिए चारा लेने गए एक युवक की 11 केवी के तार की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा झुलसने से गंभीर घायल हो गया, जिसे आवर पीएचसी पर प्राथमिक उपचार के बाद भवानी मंडी रेफर कर दिया गया। सरपंच प्रतिनिधि गोविंद सिंह चौहान, मांगू सिंह चौहान आदि से मिली जानकारी के अनुसार गुराड़िया कला निवासी विक्रम सिंह अपने खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गया था, जहां पर 11 केवी के टूटे तार की चपेट में आने से वह गंभीर घायल हो गया। साथ में गई उसकी लड़की के चिल्लाने पर आसपास के लोगों ने देखा तो विक्रम सिंह करंट की चपेट में आने से तड़प रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत लाइन बंद करवाकर विक्रम सिंह को आवर पीएचसी पर पहुंचाया, जहां से उसे भवानी मंडी रेफर कर दिया गया। वहीं खेत पर गए ग्रामीणों को कुछ दूर पर ही तार की चपेट में आया गोविंद सिंह मृत अवस्था में दिखाई दिया, जिसे भी आवर पीएचसी पर लाया गया, जहां पर मृतक गोविंद सिंह का पीएम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिस ने मृतक गोविंद सिंह के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध हालत में मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है। मृतक गोविंद और घायल विक्रम सिंह काका भतीजे थे, जिनके खेत पास ही स्थित हैं। आवर से एसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। झालावाड़ के आवर में डोल 11 पर निकले देव विमान। श्रद्धालुओं ने अपने घरों के आगे किया देव विमान का स्वागत। आवर कस्बे में शुक्रवार को जल जूझनी एकादशी के अवसर पर देव विमान की शोभा यात्रा निकाली गई। देव विमान गिरधारी नाथ, लक्ष्मी नारायण, श्री राम और श्री कृष्ण मंदिर से निकले, जो ढोल नगाड़ों के साथ कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरे। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने घरों के आगे देव विमान का स्वागत किया। जल जूझनी एकादशी के चलते मंदिरों में सुबह से तैयारियां चल रही थी। शाम 4:30 बजे देव विमान का जुलूस शुरू हुआ। इस दौरान सरकारी आदेशों के चलते कोविड गाइडलाइन की पालना की गई। शाम 6:30 बजे देव विमान का जुलूस आहू नदी के तट पर पहुंचा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण को आहू नदी में नहलाया गया। इसके बाद श्रृंगार कर महाआरती की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके बाद सभी मंदिरों से लाई गई प्रसादी का वितरण किया गया। आवर से एसके मीडिया के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। झालावाड़ के भवानी मंडी में व्यापार महासंघ व प्रशासन की सुरक्षा को लेकर अच्छी पहल। 15 सीपीओ नगर सुरक्षा में करेंगे सहयोग। भवानी मंडी नगर में व्यापार महासंघ व पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में नगर की सुरक्षा में 15 सीपीओ तैनात करने पर प्रशासन व व्यापार महासंघ के बीच चर्चा हुई थी। उसी को लेकर आज व्यापार महासंघ भवन में इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु डॉक्टर JK अरोड़ा, उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल, पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, तहसीलदार राजेंद्र मीणा व थाना अधिकारी महावीर सिंह यादव के संयुक्त तत्वाधान में सीपीओ कम्युनिटी पुलिसिंग योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे ही भवानी मंडी शहर में कुल 15 सीपीओ को सुरक्षा की दृष्टि से नियुक्त किया गया। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। आप व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं और लगातार नगर में जो चोरियां बढ़ती जा रही थी, उसी के चलते जो है अभी पुलिस ने बड़ा खुलासा भी किया था वाहन चोरी को लेकर के। आज जो है सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की योजना बनाई गई और किस तरह का कार्यक्रम है? ये चर्चा हमारी लगभग पिछले 1 साल से चल रही थी,
जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से वो एसडीएम साहब से भी, तहसीलदार से भी, हमारे तहसीलदार जी से भी हमारी पिछले 1 साल से चर्चा चल रही थी कि पुलिस विभाग के पास जाब्ते की थोड़ी कमी है, जिसकी वजह से संख्यात्मक रूप से कमी है, जिसकी वजह से पूरी तरह से रात्रिकालीन गश्त में पूरी भवानी मंडी की सीमा को कवर करने में दिक्कत आ रही थी। इस वजह से इस पर चर्चा थी कि कैसे बात की जाए। कोटा के रामगंज मंडी में खनिज मंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। कोटा स्टोन की बढ़ी हुई रॉयल्टी को कम करने की मांग। रामगंज मंडी में शुक्रवार को कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन संरक्षक यतीश अग्रवाल व अध्यक्ष नरेंद्र काला के नेतृत्व में कोटा स्टोन व्यापारियों ने रामगंज मंडी उपखंड कार्यालय पर एसडीएम को खनिज मंत्री प्रमोद जैन भाया के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण कोटा स्टोन उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और स्टोन व्यवसाय ठप सा हो गया। ऐसे में सरकार द्वारा रॉयल्टी की दरों में वृद्धि के कारण माल में भी भारी वृद्धि हो जाएगी और कोटा स्टोन व्यापार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। वर्तमान में कोटा स्टोन पर 115 रुपये 80 पैसे प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी ली जा रही थी, लेकिन अब दरें बढ़कर यह राशि 156 रुपये 80 पैसे हो गई है, जो कि 1 टन पर करीब 28 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लगभग 22% की बढ़ोतरी। यह बढ़ोतरी बिल्कुल गैर वाजिब है। इस समय महामारी के दौर में कोटा स्टोन व्यवसाय को जीवन दान की आवश्यकता है। कोटा स्टोन व्यापारियों ने मांग की है कि पूर्व की भांति रॉयल्टी की दर 115 रुपये प्रति टन रखी जाए। ज्ञापन देने में माइनिंग एसोसिएशन अध्यक्ष तेजमल सर्राफ सहित एसोसिएशन के पदाधिकारियों व कई व्यापारी शामिल हुए। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। कोटा स्टोन एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल आज उप जिला कलेक्टर रामगंज मंडी से मिला है। रॉयल्टी के बारे में 22% की जो बढ़ोतरी राज्य सरकार द्वारा की गई है वो इस धंधे पर कुठाराघात है। कोटा के रामगंज मंडी में गरीबों की मदद कर सेवा दिवस के रूप में मनाया पीएम का जन्मदिन। वृद्धा आश्रम में फल वितरण कर गरीब बस्ती में काटा केक। खैराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी खैराबाद मंडल की ओर से खैराबाद वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को फल वितरण कर व बुधखान पंचायत के ग्राम फतेहपुर में कालबेलिया कच्ची बस्ती में केक काटकर व फलों का वितरण कर बड़े उत्साह से मनाया। वृद्धाश्रम में उपस्थित वृद्ध पुरुष महिलाओं के चरण छूकर उन्हें फल वितरण किया। मंडल अध्यक्ष शर्मा ने बताया कि मोदी जी के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन एवं गरीबों के लिए की गई जन कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, जिसमें गरीबों का 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज प्रतिवर्ष जैसी योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा कोटा जिला देहात जिला अध्यक्ष चंपालाल मेहरा, शक्ति केंद्र खैराबाद संयोजक गिरिराज श्रृंगी, मंडल महामंत्री संजय मेहता, मंडल उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पटवा, बलवीर सिंह हाड़ा, जयवीर सिंह कोषाध्यक्ष, जगदीश सेन, प्रमोद भाया पंडा, नवल बना, अखिलेश सोनी, सुरेश सुमन, फतेहपुर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। भवानी मंडी के पचपाड़ में कोविड गाइडलाइन के साथ मनाई जल जूझनी एकादशी। कोरोना के चलते देव विमान की संख्या में दिखी कमी। आज भवानी मंडी के पचपहाड़ तहसील में जल जूझनी 11 पर तहसील में जहां 10 से 11 देव विमान हर वर्ष निकलते थे, पर कोरोना के कारण मात्र 2 ही विमान यानी देव विमान पिपलाद नदी पर पहुंच पाए। श्री राम मंदिर व वनवासी राम मंदिर के देव विमान को छोड़कर बाकी अन्य मंदिरों ने अपने मंदिर पर ही कोविड की पालना करते हुए जल जूझनी एकादशी 11 मनाई। पचपहाड़ भवानी मंडी से इसकी मीडिया के लिए मयंक प्रजापति की रिपोर्ट। झालावाड़ के भवानी मंडी में वरिष्ठ राजनेता मानवेंद्र सिंह पहुंचे भवानी मंडी। कांग्रेस कार्यालय पहुंच कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। आज भवानी मंडी नगर कांग्रेस कार्यालय में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी सहित भवानी मंडी नगर पालिका मंडल द्वारा झालरापाटन से कांग्रेस प्रत्याशी व राजस्थान की सियासत में चर्चाओं में रहने वाले मानवेंद्र सिंह जासोल, कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह मोहम्मद सिद्दीकी गोरी का भवानी मंडी पहुंचने पर नगर कांग्रेस कार्यालय में स्वागत किया गया। इसके बाद नून अस्पताल में भर्ती नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के हालचाल जाने। इस अवसर पर उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, जिला उपाध्यक्ष राजेश करावन, नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पालिका उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पार्षद विनय आस्तोलिया, हकीम खान, पूर्व जिला परिषद सुदीप सालेचा, सेवादल प्रदेश संयुक्त सचिव अख्तर अली, पार्षद ललित कुमावत, राम बेरवा, राजेश कुमार, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, पार्षद राकेश दर्पण, महिला नगर अध्यक्ष नीता खत्री, पार्षद राजिक अंसारी, कैलाश कंवर, कांग्रेस नेता जोरावर सिंह, राधेश्याम काला, शेख साबिर, राकेश तलवाड़िया, आनंद काला, विजय नाहर, अमीन मंसूरी, कांग्रेस नेता राम सिंह फरीउद्दीन आदि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। मंदसौर के भेसुदा में पीएम के जन्मदिन पर बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ। बीजेपी मंडल ने प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना की। आज 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भेसुदा मंडल
ने पंचमुखी बालाजी व कोड के बालाजी पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। 71वें जन्मदिन पर 71 पौधों का रोपण किया एवं कुटिया के बालाजी मंदिर पर साफ सफाई भी की। मंडल अध्यक्ष सोदान गुर्जर, मंडल महामंत्री प्रहलाद सिंघाड़ा, मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष नाथूलाल पाटीदार, श्याम गुर्जर, राकेश यादव, हरीश विश्वकर्मा, महेंद्र गुर्जर, मांगीलाल प्रजापति, वीरेंद्र सिंघाड़ा, कन्हैयालाल सुमन, पवन गुर्जर, प्रमोद पंडित, अंकित हाथी, मनीष सुमन एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैसुदा से एसके मीडिया के लिए कपिल चौहान की रिपोर्ट। ये था आज के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहे एसके मीडिया के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी